एफडी में ज़्यादा पैसा मिलेगा, रिटर्न मिल सकता है, या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो ज़्यादा पैसा मिलता है, आपको रिटर्न ज़्यादा मिलता है। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधायक स्टार। दोस्तों आज हम बात करते हैं कि हमको अगर हमारे पास 8 से 10 लाख रुपए हैं तो, या 15 लाख रुपए हैं, तो हमको इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए, बैंक में एफडी कराना चाहिए या रियल एस्टेट में। हम इन दोनों के बीच की बात समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, अलग अलग चीज़ें हैं। आप बिजनेस में कर सकते हैं इन्वेस्ट, वो एक अलग पार्ट हो गया। हम समझते हैं कि अगर कोई दो, हमारे पास कोई दो प्रेफरेंस है, अगर एफडी या रियल एस्टेट, तो क्या करना चाहिए। तो मेरा मानना है और जो सही चीज़ है वो है आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। रीज़न आप समझिए, आप किसी बैंक में अगर आप पैसा रखते हैं 10 लाख, मान लीजिए 10 लाख रखते हैं दोस्तों, 10 लाख में आपको मैक्सिमम एफडी में 6 से 7% आपको, मैक्सिमम 7 से 8% आपको इंटरेस्ट मिलेगा बस। मतलब अगर 10 लाख रुपए आप डालते हैं तो आपको उसका रिटर्न 60-70 हज़ार रुपये मिलता है। लेकिन अगर वहीं पे, मतलब ये आपका एक साल का, लेकिन अगर आप वहीं पे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं 10 लाख रुपए, कोई छोटा सा प्लॉट लेते हैं, मान 10 बाई 10 का ही ले लेते हैं, आप कहीं 10 बाई 15 का ले लेते हैं, थोड़ा सा एरिया, देखो मेन सिटी में तो 10 लाख का नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कहीं आउट एरिया में, आउट मतलब थोड़ा सा जो भी डेवलप हो रहा हो, तो वहाँ पर आप एक साल में ही वो 10 लाख का 11 लाख हो सकता है। मतलब ये मिनिमम है, 11 तो हो ही जाएगा, पक्का है, इससे कम तो नहीं मिलेगा आपको। तो लेकिन बाकी 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, लेकिन ये मिनिमम है कि इससे कम नीचे नहीं आएगा। मतलब 10 लाख के लिए आपको तो 11 लाख बिकेगा ही, वो ऐसा नहीं कि 10.5 लाख बिक जाए या 9 लाख बिक जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप एफडी कराते हैं तो उसमें आपको मैक्सिमम 60-70 हज़ार मिलता है। लेकिन अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, वो डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे ले रहे हैं, वहाँ से रिटर्न आपको ज़्यादा मिल जाएगा। और आप समझिए, बैंक में आप पैसा रखते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, बैंक में ऐसा कुछ होता है तो उसकी रिकवरी में आपको सिर्फ 5 ही लाख मिलेगा। 7-8 लाख भी होगा तो मिलेगा आपको रिटर्न 5 लाख रुपये। लेकिन अगर आप रियल एस्टेट में अगर करते हैं, उसको पूरा बेचते थे प्लॉट, तो आपको पूरा का पूरा पैसा मिल जाएगा। ऐसा नहीं 10 लाख 9 लाख मिलेगा, नहीं भी बढ़ेगा तो 10 लाख पूरा मिलेगा। लेकिन रियल एस्टेट में बढ़ता ही है, कम नहीं होता, कभी नहीं कम होता, वो 10 से 11 लाख हो जाएगा। और आज टाइम पे क्योंकि अब जगह बची नहीं है, जहाँ पे है वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, बहुत ज़्यादा कम मिल रहा है। हाँ, आप ये भी है कि उसमें भी आपको 2 तरीके होते हैं। मान लीजिए आप एक छोटा ये काम, मान लीजिए 10 लाख रुपए है, अगर आप नहीं ले रहे हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कहीं कॉमर्शियल ले लीजिए, कॉमर्शियल प्लेस ले लीजिए, 10 बाई 10, 10 बाई 15 की दुकान आप ले लीजिए, और उसमें अगर आपके पास 10 लाख रुपए है तो आपको थोड़ी ठीक ठाक जगह लेते हैं तो आपको 15-20 रुपये आपको, 15-20 लाख रुपए में, 15 लाख तक में, 20 लाख में 10 बाई 10, 15 तक का मिल जाएगा आपको। अगर आप वो लेते हैं, उसको होम लोन करा लेते हैं, तो आपको जो महीने की, अगर 5 साल, 7 साल के, 10 साल के लिए कराते हैं, आपको जो महीने की EMI आएगी वो 20-30 हज़ार रुपये आएगी। अगर आप 10 लाख रुपये जमा करके लेते हैं, 20-30 हज़ार के आसपास, 40 हज़ार के पास आएगी। उसमें आप कर सकते हैं, उस दुकान को रेंट पर डाल दीजिए, उस रेंट पे डाल देंगे तो उस वहाँ से रेंट आपको 10-20 हज़ार रुपये आ जाएगा। 20 हज़ार आप मान चलिए, 10-15-20 हज़ार रुपये आपको रेंट आ जाएगा। तो फिर 10-15 हज़ार बचेगा, वो अपने पास अगर अच्छा खासा है, मतलब काम नाम है, तो आप 10 से 12 हज़ार, 15 हज़ार जमा ही कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। तो एक साल, कुछ टाइम बाद वो जगह भी आपको हो जाएगी। फिर उसके बाद जो रेंट है वो खत्म होने के बाद, लोन खत्म होने के बाद, फिर पैसा वो जो आएगा वो आपका होगा, आपका ही आएगा जेब में। और अगर नहीं है तो आप 10 लाख तक कहीं लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट आपका प्लॉट ही रहेगा, क्योंकि आप बैंक में आपको 6-7% से ज़्यादा आपको रिटर्न नहीं मिल सकता है। लेकिन आप प्लॉट लेते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न आता है। तो अच्छी सही बात ये है कि अगर आप पास है 10-15 लाख रुपए, तो आप बैंक में ना एफडी कराने के बजाय आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर आपका ज़्यादा पैसा हो तो भी कम पैसा, बाकी अगर आप किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो आपकी इच्छा है। लेकिन अगर आप 2 ऑप्शन है आपके पास, रियल एस्टेट और एफडी, तो आप रियल एस्टेट को चूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा और रिस्क भी कम रहेगा। बैंक में थोड़ा कंपैरिजन करेंगे अगर बैंक में और रियल एस्टेट में, तो रियल एस्टेट में आपको रिस्क कम रहेगा, रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। और बैंक क्या है कि रिटर्न कम मिलेगा आपको और रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।